मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चाश्त की नमाज का तरीका बताऊंगी। मैं ऑलरेडी तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका बता चुकी हूँ और अब मैं आज की वीडियो में चाश्त की नमाज के बारे में बताऊंगी। नियत कैसे करें, कौन सी सूरतें पढ़ें और इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है और इस नमाज की कितनी रकातें हैं और मैं इस नमाज की फजीलत भी बयान करूंगी। लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश है, इस क्लिप को पूरा जरूर सुने और सवाब की नियत से दूसरों को शेयर करें ताकि जिस को नमाज चाश्त का तरीका ना पता हो उनको भी मालूम हो जाए। आप लोगों को मेरी आवाज में थोड़ी सी चेंजिंग लग रही होगी, वो इसलिए आई हैव अ कोल्ड, लेकिन मैंने फिर भी पूरी कोशिश की कि इस क्लिप को मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूं और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से समझा पाऊं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले इसका वक्त जान लेते हैं। इसका वक्त आफताब बुलंद होने से जवाल तक रहता है, यानी तुलुए आफताब यानी जब सूरज बुलंद हो जाता है उसके बाद शुरू हो जाता है और जवाल तक रहता है, यानी तकरीबन 12:30 बजे से पहले का जो वक्त होता है जिसको निस्फुन नहार शरई कहा जाता है, उस वक्त तक चाश्त की नमाज का वक्त रहता है। चाश्त की नमाज की कम से कम 2 रकातें हैं और ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें हैं। आप चाहें 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6, 8 या 12 रकातें पढ़ सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और ये नमाज जो है वो मुस्तहब है, इसकी 2-2 रकातें करके पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। और नियत इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज या 4-4 रकात करके पढ़ रहे हैं तो 4 कह लें 2 की जगह। नियत की मैंने 2 रकात नमाज चाश्त की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस नमाज का वही तरीका है जो हम आम नमाज में नफली नमाज पढ़ते हैं, फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए बता देती हूँ और पूरी कोशिश करूंगी आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आए। नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें और सना पढ़ें, फिर आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद आपको जो सूरत याद हो वो पढ़कर रुकू और सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें और जो सूरत याद हो वो आप पढ़कर रुकू और सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। अगर आप 2 ही रकात पढ़ रहे हैं तो आप तशहुद, दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर दें और अगर 4 रकात की नियत बांधी है तो आप तशहुद पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं और बिस्मिल्लाह पढ़ें और सूरह फातिहा की तिलावत करें और जो आपको सूरत याद हो वो पढ़ें, फिर रुकू और सजदा करें और फिर चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। इसी तरह चौथी रकात में भी बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा की तिलावत करें, फिर आपको जो सूरत याद हो वो सूरत पढ़ें और रुकू और सजदा करें, फिर कायदे में बैठ जाएं, तशहुद पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर लें। ये 4 रकात मुकम्मल हो गई। अब आप 2 रकात पढ़ना चाहते हैं या 4, 8 रकात या 12 रकात, तो ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आप 4 पढ़े या 12, नियत आपको 2 रकात या 4 रकात की ही बांधनी होगी। और मैंने 2 रकात कैसे पढ़नी है वो भी बता दिया और 4 रकात कैसी पढ़नी है वो भी बता दिया। अब मैं इस नमाज की फजीलत भी बयान कर देती हूँ। इसकी फजीलत में अलग अलग अहदीस मरवी है, लेकिन तबरानी शरीफ की एक हदीस मुबारका मैं आपके सामने पेश करती हूँ। हजरत अबू दर्दा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 2 रकातें चाश्त की पढ़ी गाफलीन में उसका शुमार नहीं किया जाएगा, यानी जो गफलत में रहने वाले बंदे हैं उसमें इनका शुमार नहीं होगा। जो 4 रकात चाश्त की पढ़े उसका शुमार आबिदीन में होगा, यानी इबादत करने वाले बंदों में उसका नाम लिखा जाएगा। और जो 6 रकात चाश्त की पढ़े उस दिन उसकी किफायत की गई, यानी उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के लिए काफी होगा। और जो चाश्त की 8 रकातें पढ़े अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कानितीन में लिख देगा, ये भी बहुत ऊंचा मकाम है। और जो 12 रकातें चाश्त की पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। और कोई दिन या रात नहीं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों पर एहसान और सदका ना करे और उस बंदे से बढ़कर किसी पर एहसान ना किया जिसे अपना जिक्र इल्हाम किया, यानी जिक्र करने की तौफीक जिसे अता फरमा दे। ये तबरानी शरीफ की हदीस मुबारका है।
उम्मीद करती हूँ आपको चास्त की नमाज का मुकम्मल तरीका समझ में आ गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को अमल करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।